ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। एक कहावत हम लोग सुनते थे बचपन में या आज भी सुनते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वी ऑलवेज से दैट प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को गलत तरीके से करते हैं और उसको बार बार करते रहेंगे तो क्या होगा? तो गलत तरीके से करने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए स्टेटमेंट गलत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इट इज़ ओनली यदि आप किसी कुशल मार्गदर्शक के अंडर में रह के प्रैक्टिस करते हैं तब आप परफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो आपको बताता है कि दिस इज़ नॉट अ मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, इसको ऐसे खेलना है, इसको ऐसे करना है, इस कार्य को ऐसे करना है। आप लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, नॉट श्योर व्हाई यू आर रेजिंग हैंड्स। आपने हाथ खड़ा किया है, कोई कारण है इसका? I don't know. Okay. So हम चर्चा कर रहे थे कि हम लोग सुनते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट हमने चर्चा करी कि यदि हम सही ट्रेनिंग लेंगे तभी हम परफेक्ट होंगे। तो भगवद गीता हमें बताती है कि कैसे कार्य कौशल, हाउ टू बिकम परफेक्ट, हाउ टू गेट परफेक्शन। ये हमें भगवद गीता बताती है कि परफेक्शन कैसे हासिल किया जाए। तो इस श्लोक में खास तौर पे भगवान बता रहे हैं कि परफेक्शन कैसे हासिल करी जा सकती है, क्योंकि एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, संसार के अंदर हर कोई व्यक्ति परफेक्शन को प्राप्त करना चाह रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि आपको परफेक्शन प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि कुछ लोग कृपण होते हैं। कृपणों के अंदर ये जो कंजूस लोगों के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है कि वो हर चीज़ों को संचित करते हैं। तो प्रभुपाद इसके पहली लाइन में बोल रहे हैं कि जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। तो ये हमारी हैबिट बन चुकी है कि हम संचित करते हैं हर चीज़ को, जो भी हमें मिलता है वो संचित करते हैं। दिस आवर हैबिट। अक्सर जानवरों में देखा गया है कि वो खाते हैं और जितना खाते हैं उतना खाते हैं, बाकी को वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, चीज़ों को अपने घर में लाता है, अपनी किचन को भरता है, स्टोर रूम को भरता है। एक किचन होती थी, किचन के सामने एक किचन स्टोर होता है, फिर नीचे एक गोडाउन होता है जिसके अंदर बड़े बड़े ड्रम्स पड़े होते हैं, उसमें कई सारा चावल पड़ा होता है अगले 1 साल का, 2 साल का। सॉरी। तो इस प्रकार से ये हमारी हैबिट है कि हम संचित करते हैं। लेकिन
अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे चीज़ों की, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ों को संचित करने से उनमें अपवित्रता आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गेहूं को संचित करेंगे और बहुत समय तक गेहूं को इकट्ठा करके रखेंगे तो उसमें घुन आ जाता है। और चीज़ों में सीलन आ जाती है, कीड़ा लग जाता है, चूहा खा जाता है। और कई और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक नदी का पानी होता है और एक लेक यानी कि झील का पानी होता है। नदी के पानी को हमेशा पवित्र माना जाता है क्योंकि वो बहती रहती है, और झील के पानी को अपवित्र माना जाता है। उसी तरह से हमारे जीवन में समय है, हमारे जीवन में बहुत सारा समय है। यदि हमारे जीवन में बहुत सारा समय को हम संचित करते रहेंगे, संचित करते रहेंगे, संचित करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास बहुत सारा समय हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम दिन में भी सोएंगे, हम रात को भी सोएंगे, जो कि अपवित्रता लेके आएगा, तमोगुण के लेके आएगा, है कि नहीं। उसी तरह से धन है, धन को भी यदि हम संचित करते जाएंगे, संचित करते जाएंगे, संचित कर जाएंगे, तो क्या करेगा, सारे शास्त्र इस बात का उदाहरण देते हैं कि धन को संचित करने से भी अपवित्रता आती है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि यदि लक्ष्मी को संचित किया जाता है तो लक्ष्मी जी उल्लू के साथ में आती है। तो इस प्रकार से वो उल्लू को अपशगुन माना जाता है, सही नहीं माना जाता है। अब देखिए इसके विपरीत, यदि हम इन चीज़ों को प्रयोग में लेके आए, हाँ, तो उन चीज़ों पवित्रता, जैसे झील के पानी को बहा दिया जाए, तो पवित्र, टेंशन क्या हो जाती है, अगर बह गया तो आएगा कहाँ से। हाँ, जबकि आप देखेंगे जो थोड़ा बहुत भी साइंस को जानते हैं, यदि किसी चीज़ को एग्जिट का मौका दोगे, यदि जैसे आप सबको पता होगा कि घरों के अंदर वेंटिलेशन होता है, तो यदि एक खिड़की बनाई जाए जिसमें बोले आता रहे आता रहे आता रहे, जाने का कोई रास्ता ना हो, कहते हैं ना, आन दे आन दे, ला 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 लाला बन जाता है वो। तो इस प्रकार से जो कमरे के अंदर एक खिड़की होती है तो ताज़ी हवा अंदर नहीं आती है, दूसरी खिड़की लगा दोगे जिससे कि एग्जिट करेगी तो ताज़ी हवा अंदर आती है। तो इस प्रकार से यदि चीज़ों को हम चैनलाइज करना जानते हैं, तभी उनका सदुपयोग करना जानते हैं, तो उनकी पवित्रता बनी रहती है। इस प्रकार से राशन में, हर चीज़ में यदि वो यूज़ में होती जाए, निकलती जाए तो कीड़ा भी नहीं पड़ता है। उसी तरह से समय है, यदि समय का सदुपयोग करके हम भगवान की और भक्तों की सेवा करते हैं तो वो समय का सदुपयोग है, नहीं तो वही समय हमारे अंदर लेजीनेस लेके आता है। उसी तरह से वही लक्ष्मी, वही पैसा यदि भगवान की सेवा में लग जाता है, गुरु परंपरा की सेवा में लग जाता है, प्रचार कार्यों में लग जाता है, तो वही धन हमको भी प्योरीफाई कर देता है, क्योंकि वो नारायण की सेवा में, लक्ष्मी जो नारायण की सेवा में लगती है, वो गरुड़ देव के साथ भगवान के साथ बैठ के आती है। शी कम्स विद ऑन गरुड़ा, नॉट ऑन उल्लू। तो इस प्रकार से वही लक्ष्मी हमें पवित्र कर देती है, यदि उसको भगवान की सेवा में चैनलाइज कर दिया जाए। तो ये जो सारा मैटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट परफेक्शन ऑफ वर्क। अब ये ट्रेन नहीं कर रहा है कोई हमको, यही हम चर्चा कर रहे थे। तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, वी आर वर्किंग द मॉर्निंग, वी आर वर्किंग द आफ्टरनून। पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न अबाउट द कॉम्पिटिटिव स्किल्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, सो दे वांट टू मेक देम कॉम्पिटिटिव। बट मूर्खों के बीच में कंपटीशन करने का लाभ क्या है कि नहीं। सो ये वही सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं, बट दे आर डूइंग द थिंग्स इन अ रॉन्ग वे। सो वो रॉन्ग तरीके से करने में परफेक्शन को प्राप्त कर चुके हैं। याद करिए वो स्टोरी जो हम सुनते थे कि एक बार कार्तिकेय और गणेश जी की जब रेस लगी तो कार्तिकेय कौन इस संसार को घूम के आएगा, एंड कार्तिकेय स्टार्टेड मोर के ऊपर, ही हैड मोर के ऊपर बैठ के उन्होंने संसार में भ्रमण करना शुरू कर दिया। गणेश जी के बाद चूहे की रेस को मोर की रेस से कैसे कंपेयर करेंगे आप। बट गणेश जी क्या थे, गणेश जी किसी परफेक्ट निर्देशन में थे। इसका मतलब कि वो स्ट्रेट अवे अपने गुरु और भगवान के इस प्रकार उन्होंने तो माता पिता के चक्कर काट लिए। उन्होंने कहा मैंने तो पृथ्वी घूम ली। सो इट इज़ नॉट अबाउट हार्ड वर्क, कहते हैं ना, इट इज़ अबाउट स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क को समझा जाता है चालूपना, कैसे काम से बचा जाए। हमारे हिसाब से स्मार्ट वर्क क्या है, भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान के अनुसार कार्य करना। इसलिए भक्ति का जो डेफिनेशन है, कई लोग कहते हैं इसमें अगर भक्ति में संलग्न मनुष्य है, तो भक्ति का जो डेफिनेशन भी यही है। भक्ति की डेफिनेशन कई लोग बहुत डिफरेंट तरीके से देंगे। श्रील प्रभुपाद ने शास्त्रों से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन में दी है, विच इज़
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इस प्रकार वो जो अलग है कि सर्वोपाधि विनोत्तम तत्प्रत्य निर्मल, वो पहली लाइन है। दूसरी लाइन है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन होता है इंद्रियों को, और ऋषिकेश है इंद्रियों का स्वामी। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। तो जब हम अपनी सेंसेस के ओनर स्वामी के सेवा में लगे, हाउ कृष्णा इज सेंसेस ओनर, अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि जब ये संसार बना था तो भगवान ने जो तत्व बनाए उनमें ये सेंसेस भी बनाई। तो हमारी सेंसेस के ओनर कौन है? भगवान है, इज द क्रिएटर ऑफ दिस सेंसेस। सो हमारी सेंसेस को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे उसको भक्ति कहते हैं। तो ये है सारा कार्य कौशलम जो संसार के लोग नहीं जान रहे हैं। हाँ, या हम कहेंगे जो कार्तिकेय नहीं जान पाए उस वक्त, जो गणेश जी जान गए, इसलिए गणेश जी ने भागवतम को लिखा। हाँ, सारे ग्रंथों को वेद व्यास की डिक्टेशन में, ही वॉज बीइंग डिक्टेटेड बाई वेद व्यास। वेद व्यास बोल रहे थे और वो लिख रहे थे। ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, आप जानते ही हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास ने, गणेश जी ने क्या बोला, मैं तभी लिखूंगा जब आप कंटिन्यूसली बोलेंगे। अब कंटिन्यूसली कैसे बोले हैं वो बताइए? 1,00,000 श्लोक आई बिलीव इन महाभारत, 18,000 इन भागवतम कंटिन्यूसली बोलना है, रुकना नहीं है। तो वेद व्यास ने कहा ठीक है, जब तुम्हें समझ आएगा तभी लिखोगे तुम भी। तो कहते हैं कि वेद व्यास जब थोड़ा सा लगता था कि कहीं और भी कुछ काम है, थोड़ा सुस्ताना भी है, तो मुश्किल सा श्लोक देते थे, सोचते थे गणेश जी सोच पड़ रहे हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। ओ कृष्ण जो है सुप्रीम है। तो यानी कि वे गणेश जी को ये बात समझ में आई कि कृष्ण सुप्रीम है, इसीलिए उन्होंने लिखी। तो इस प्रकार से चल रहा था। तो ही वॉज इंटेलिजेंट पर्सन। तो हमें इंटेलिजेंट व्यक्ति बनना है। कार्य कौशल क्या है? गधे की तरह काम नहीं करना है। हाँ, कि भागना नहीं है संसार में इधर उधर, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। क्या पार्टी हार्डर? हाँ, शाम को काला पीला गंदगी का वो सड़ी हुई शराब, सड़े हुए फलों का जूस पीने की आदत पाल ली है। हो सकता है किसी कंट्री में दरिद्रता फैल गई हो, जूस सारा सड़ गया हो, वहाँ से शराब बन गई। उन्होंने कहा ताज़ा तो फल मिलेगा नहीं, फल का जूस, तो क्यों ना ये सड़े हुए जूस को आदत बना ले। लोगों ने शराब पीने की आदत बना ली, उसी को पी के वो आनंद ले रहे हैं। किस प्रकार का खाना है? तो मतलब सब स्टैंडर्ड चीज़ों की हमने आदत बना ली और उसको हम कह रहे हैं दिस इज़ एक्चुअली व्हाट, दिस इज़ कार्य कौशलम। वी आर बीइंग परफेक्टेड बीइंग, हम परफेक्ट लोग हैं। समझिए कि ये समस्या है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये नहीं है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन व्यक्ति सही करेगा। तो ये बता रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य ही इस जीवन में अच्छे या बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त करता है, और ऐसे योग का प्रयत्न करो क्योंकि यही कार्य कौशल है। तो पहली बात तो ये कि ये कार्य हो सकता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, भक्ति में लगा व्यक्ति ही कर सकता है। वो ही नोज कि हाउ टू प्यूरीफाई, जैसे हमने बहुत बोला कि धन की शुद्धता दान में है। हाँ, और हर व्यक्ति शुद्ध तब रहता है जो वो अपने आप को बिजी रखे, नहीं तो बिस्तर में पड़ा रहता है। हाँ, डूइंग समथिंग, बट व्हाट टू डू, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। डूइंग डिवोशनल एक्टिविटीज़, डिवोशनल एक्टिविटी हमें प्यूरीफाई करते हैं, याद कीजिए। और डिवोशनल एक्टिविटी में क्या है, व्हाट आर द, जो हमने बोला इंद्रियों को स्वामी में एक सेवा में लगाएं कैसे, तो ये प्रश्न आ सकता है। भक्ति के कार्य कौन से होते हैं? तो भक्ति के कार्य तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज किया गया 9 तरीकों में। उनमें क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सबसे प्रमुख माने जाते हैं इसमें। श्रवणम, सुनना, यानी कि हम जब सुन रहे हैं तो इसको भी उस ऋषिकेश की सेवा माना जाता है। इस सुनने को भी कितना बढ़िया काम है। ये भगवान के विषय में सुनना आनंद देता है और ये सेवा भी है। हाँ, आप जानते हैं जो भागवतम महात्मा में हम सुनते हैं कि गोकर्ण एक व्यक्ति था, बड़ा पुण्य आत्मा थी, ऋषि के फल से पैदा हुआ, लेकिन साथ में एक धुंधुकारी भी था। अब धुंधुकारी मर गया किसी कारण से, जो भी हुआ उसने कुकर्म किए तो भूत बन गया। तो गोकर्ण ने जब भागवत कथा सुनाई तो ये धुंधकारी का उद्धार हो गया 7वें दिन। लेकिन जितने भी, ये भूत के रूप में था वहाँ पर, जितने भी कथा सुनने थे वाले थे, वो इस बात को देख के हैरान रह गए, अरे ये भूत को लेने यमदूत, वेद, ये हमारे विष्णुदूत आ गए। ऐसा क्यों हुआ? तो गोकर्ण ने कहा क्योंकि ही हर्ड विथ रैप्ट अटेंशन, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना था। केवल सुनने मात्र से वो पवित्र हो गया। उन्होंने कहा एक चांस और दे दीजिए, एक बार और सुना दीजिए, हम भी ध्यान से सुन लेंगे। तो गोकर्ण ने दोबारा से भागवत सुनाई
और कहते हैं वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को लेने के लिए अनेकों रथ आ गए, वहाँ पर वो विमान आ गए। तो ध्यान से सुनना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भगवान की सेवा है। इस प्रकार से वी कैन एंगेज, हाँ, भक्ति में संलग्न मनुष्य है, इसके डेफिनेशन बताई हमने। उसी प्रकार से जब हम सुनते हैं तो फिर हम बोलते भी दूसरे को सेम रिपीट करना। जो हम सुन रहे हैं उसको किसी के सामने भी रिपीट कीजिए। घर में पकड़ लीजिए अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने पति को, हाँ, कुछ भी, किसी को भी पकड़िए कोई तो मिलेगा जिसको हम रिपीट कर पाएँ। तो हो जाता है कीर्तनम, हाँ, श्रवणम कीर्तनम। और फिर विष्णु, अब ये करेंगे तो क्या होगा, विष्णु हमेशा, भगवान हमेशा हमारे ध्यान में रहेंगे। इस प्रकार भक्ति में संलग्न मनुष्य ही ये कर सकता है। अदरवाइज व्यक्ति क्या करेगा, अपने, प्रभुपाद कह रहे हैं, अपने अच्छे और बुरे कर्म के फलों को संचित करेगा, एक्यूमुलेट करेगा। और वो हमने सुना था शुरू में ही कि वो सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आएगी। हाँ, वो हमारे उसमें से क्या बिच्छू निकल आता है, उसमें से सांप पल जाते हैं, उसमें गंदी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि वो एंगेज किसी जगह यूटिलाइज नहीं किया। क्योंकि हम कृपण हैं, जो इससे पिछले श्लोक में बताते हैं, कृपण हर चीज़ों को इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन जो भक्त होता है वो हर चीज़ को खोल देना चाहता है भगवान की सेवा के लिए, अपने तन मन धन हर चीज़ को। इस प्रकार वो हमेशा पवित्र बना रहता है। इस प्रकार वो अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, ये संचित करने के चक्कर में क्या हो जाता है, वो अपने आप को फंसा लेते हैं संसार में, क्योंकि वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो कार्य कौशलम नहीं जानते। हाँ, नो कि कैसे संसार में रहा जाए। जैसे कि आदमी काम करता है ना, तो कभी सेल टैक्स वालों से फंस जाता है, कभी इनकम टैक्स वालों से फंस जाता है, कभी कोई वाला आ जाता है, कोई फंस जाता है। लेकिन जो बढ़िया परफेक्ट आदमी होता है वो जानता है कैसे काम किया जाए कि कहीं बिना फंसे आराम से ईमानदारी से निकल जाया जाए। संसार बड़ा मुश्किल है, और वैसे ही संसार के अंदर है, जो कि और भी ज़्यादा जटिल है। क्योंकि संसार में हम इतने पाप कर देते हैं, खाते पीते कुछ भी करते हुए हम जानते ही नहीं है इसको कि खाना भी एक पाप हो सकता है। ऐसा गीता में बताते हैं। इसलिए कार्य कौशल समझना के लिए हमें भक्ति के कार्यों में संलग्न होना पड़ेगा, जो हमने आज चर्चा करी, जो मुख्य रूप से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। उसमें श्रवणम यानी कि भगवान के विषय में सुनना, और फिर दूसरे को उसको कहना, और इस प्रकार से जीवन जीना, ये इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव टू नो हाउ टू डॉवटेल आवर एक्टिविटीज़ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कार्य कौशलम ये सारा डिटेल में आएगा कर्म योग में, बट क्योंकि गीता का 2nd अध्याय है तो समराइज वर्जन है ये, इसलिए सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसलिए बता रहे हैं कि कर्म योग क्या है, अपनी एक्टिविटीज़ को भगवान की सेवा में लगाना। और ये कार्य करने के लिए हमें गुरु मदद करते हैं, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं कैसे करें। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का डायपर बदल रही हूँ, क्या ये भी भगवान की सेवा है? तो गुरु हमें बताते हैं कि कैसे अपने जीवन के नित्य कार्यों को करते हुए, भगवान के लिए करते हुए, हम संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वाकई में, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में ही क्यों ना हो, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कैसे मुक्त हुआ जाए, ये गुरु के निर्देशन में हमें समझ में आता है, जो कि यहाँ बताया जा रहा है। यही कार्य कौशल है, बट इसके लिए हर कार्य भगवान के स्मरण करते हुए भगवान के लिए किया जाना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।